हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, पर बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। ऐसे बुद्धि के राजा 21वीं सदी के चाणक्य, हमारे देश के जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री के बाद कहा जाता है कि सबसे दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं पर्सनालिटीज पे, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। हर एक पर्सनालिटी के बायोग्राफी के बारे में भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बनाए जा चुके हैं और सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस हो जाएंगे। जो सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइट सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अजीत डोभाल जी का जो जन्म था वो आपका 1945 में हुआ था। 1945 में ये पौरी गढ़वाल गांव, जो कि आपका उत्तराखंड में आता है, वहां पे इन्होंने जन्म लिया था। इनका जन्म आजादी के पहले हुआ था, तो उस समय उत्तराखंड जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर आता था। इनके पिताजी जो थे उनका नाम जे.एन. डोभाल था। जे.एन. डोभाल जी एक ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में। एजुकेशन के क्षेत्र में अजीत डोभाल जी ने अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई अपनी की थी। इंडियन पुलिस सर्विसेज में इनका चयन हुआ था 1968 में और इनको केरला कैडर मिला था। जब ये सर्विस में थे तो ये 37 साल सर्विस इन्होंने किया है भारत के लिए, जिसमें से 7 साल ये पुलिस में रहे हैं। बाकी उसके बाद आईबी, रॉ, क्या क्या किया जासूस बनके। क्यों डोभाल पर है पीएम मोदी को भरोसा? आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल जी पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अजीत डोभाल जी ने अपनी जान को कई बार स्टेक पर रखकर भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सारे मिशंस में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी 1970 के दशक में नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वहां पे एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने। इनका सबसे ज्यादा नाम मिजोरम एंटी इंसर्जेंसी में हुआ था, क्योंकि इन्होंने लाल डेंगा के आतंक को वहां पे खत्म किया था। उसके बाद इनका सबसे बड़ा भूमिका ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी देखा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार को सक्सेसफुल करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा, जिसमें इन्होंने एक आईएसआई एजेंट बनकर खालिस्तान कैंप में ना ही सिर्फ एंट्री ली, बल्कि वहां की सारी इंफॉर्मेशन लाकर इंडियन आर्मी को स्ट्रेटेजिकली हेल्प भी किया। उसके बाद पाकिस्तान के प्रति इनका क्या पाकिस्तान के में क्या इनका रोल रहा? तो पाकिस्तान में इन्होंने 7 साल तक अंडर कवर एजेंट की तरह ये रहे थे। वहां का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और भारत को पास करते थे। 2016 में एलओसी के पार जाकर पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने करवाया। हाईजैक्ट किया इंडियन प्लेन, जिससे जो हाईजैक्ट इंडियन प्लेन जो था उससे 150 से ज्यादा इंडियन नेशनल्स को सुरक्षित भारत लेकर आए। इन्हीं सभी कारणों के वजह से इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। और रिसेंटली 2019 के समय में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें जो एयर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान में जाकर किया था, उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और हम लोग नॉर्मली मूवीज भी देखे हैं जो कि यूरी पे आया है, तो उसमें किस प्रकार से प्रवेश रावल ने इनका रोल निभाया है, तो वहां पे आप अच्छे तरह से देखे होंगे। तो वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फिल्म पे इनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है, तो रियल जिंदगी में इनका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। आप ये पिक्चर से समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के बारे में यहाँ पे बात होने जा रहा है।
दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। अजीत डोभाल ने दाऊद इब्राहिम का स्टोरी 2005 के समय में ही खत्म कर दिया होता, लेकिन मुंबई पुलिस के हस्तक्षेप के कारण आज दाऊद इब्राहिम आज भी जिंदा है। जिस समय अजीत डोभाल जी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने गए थे, उस टाइम ये एक रिटायर्ड क्या कहते हैं ऑफिसर हो चुके थे, तो जिसके वजह से इनका उतना ज्यादा पावर नहीं था, लेकिन इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया इस क्षेत्र में, उसके लिए इनको देश हमेशा नमन करते रहेगा। जनवरी 2005 में ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हो चुके थे। ये आपका डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के पोस्ट से रिटायर किए थे। दिसंबर 2009 में विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडिंग डायरेक्टर ये बने थे। तो इनका रिटायरमेंट के बाद क्या रहा, रिटायरमेंट कहां से किए थे, उसके बारे में ये डिटेल्स है। ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो पोस्ट था, 30 मई 2014 को इन्होंने अपनाया इस पोस्ट को। ये भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था 46 इंडियन नर्सेस को वापस भारत लाने में, जो कि इराक के हॉस्पिटल में फंस गए थे। तो इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बाद। और उसके बाद तो आपको पता ही है 2016 का क्या कहते हैं आपका सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक, और कई प्रकार के ऐसे ऑपरेशंस इन्होंने अभी तक संभाला है और आज भी ये संभाल रहे हैं। इनको पुलिस मेडल के अवार्ड से नवाजा गया है। ये यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने पुलिस मेडल रिसीव किया। उसके बाद इनको प्रेसिडेंशियल पुलिस अवार्ड भी मिला। इनको कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया, कीर्ति चक्र जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अहम क्या कहते हैं पर्सनैलिटी है। ये एक ऐसे इंसान है जो कभी डरते नहीं, मेहनत मेंटल पीस को मैनेज कर लेते हैं, मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, सारे फ्यूचर टैक्टिक्स क्या है उसको पकड़ लेते हैं, एग्रेशन गुस्सा दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, पीस को एक साथ लेकर चलते हैं, और ऐसे देशभक्त को हमेशा वो सम्मान देना चाहिए जो ये डिजर्व करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय